आज हम लोग एक बेहद प्राचीनतम साइट कायथा के गांव में एक ऊंचे टीले पर खड़े हैं। हमारे साथ हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग श्री आर के सिन्हा जी हैं, जो कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इस जगह का सिग्निफिकेंस तमाम कायस्थ जाति के लिए पूरे हिंदुस्तान में बहुत इम्पोर्टेंट है जाना। ये वो जगह है जहाँ मान्यता है कि श्री चित्रगुप्त जी ने आके तप किया था जब वो अवतरित हुए थे। तो अवतरण का एक स्थली है और यहीं पर उन्होंने एक लंबी तपस्या की, विधि विधान को सीखने की, और उसके बाद गवर्नेंस, जिसको आज कहते हैं, गवर्नेंस की का एक्सपर्टीज़ उन्होंने हासिल किया। इसी के आसपास मान्यता है कि उनकी जब उन्होंने ये विधि विधान की शिक्षा ले ली तपस्या के बाद, तो उनकी शादी हुई, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही दाखिल हुए थे, तमाम और अन्य देव देवताओं के साथ। यहीं पर उनके 12 बच्चे हुए और ये बच्चे बाद में भारत के अलग अलग जो नामी गिरामी, जैसे आज यूनिवर्सिटीज़ में आप अपने बच्चों को भेजते हैं, वो गुरुकुलों में गए। वो गुरुकुलों का नाम भी डॉक्यूमेंटेड है पुराणों में। और उस गुरुकुल की शिक्षा के बाद वो वापस आए। नागवंश की कन्याओं से उनकी शादी हुई और एक आदर्श पिता की तरह श्री चित्रगुप्त जी ने अपने बच्चों को कहा कि अब तुम अपनी यश को फैलाने के लिए यहाँ से विभिन्न राज्यों में जाओ। और ये उनके 12 बच्चे भारत के अलग अलग दिशा में यहीं से माइग्रेट उन्होंने किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ गए उनका यश इस तरह फैला। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बंगाल गए वो गौड़ थे, और बंगाल का प्राचीनतम नाम जो है वो गौड़ प्रदेश है। गौड़ प्रदेश के बाद उसे बंग प्रदेश कहा गया, बाद में उसे बंगाल कहा गया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल कहा गया। आज के डेट में वो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो यश इनका काम से ऐसा फैला कि पूरा प्रदेश ही गौड़ प्रदेश हो गया। जो मथुरा के पास जाके बैठे वो माथुर्स हो गए, जो भाटनेर राजस्थान के पास गए वो भटनागर हो गए। कश्मीर में 3 ग्रुप गया और सबसे बड़ा ग्रुप श्रीवास्तवों का था, तो स्वात वैली के आसपास वो लोग बसे। और सक्सेना उससे भी ऊपर काबुल के पास जाके बसे। जो अम्बस्ट थे, सामने से ज़्यादा हट जाइएगा, जो अम्बस्ट थे वो साउथ ऑफ कश्मीर के पास उनकी वो मालव नाम का एक क्षेत्र है, वो जगह बनी। तो 12 भाइयों का इस तरह से अलग अलग जगह पर माइग्रेट किया। वो फिक्स माइग्रेशन नहीं था, वो एक माइग्रेशन के बाद वहाँ से कहीं और माइग्रेट किया, फिर कहीं और माइग्रेट किया। तो ये उनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है। लेकिन उसकी शुरुआत इसी स्थली से हुई है, ये मान्यता है पुराणों में। इसका जिक्र आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के तौर पर मिला है। इस जगह के बारे में लोग इसलिए भी जानते हैं कि ये पुरातत्व के एंगल से बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। इसे जैसे हड़प्पन एक्सकवेशन साइट था, उसी तरह का यह कायथा कल्चरल एक्सकवेशन साइट के नाम से ये जगह जानी जाती है। यहाँ पे कई मूर्तियाँ बरामद हुई हैं जो कि उज्जैन के म्यूज़ियम में है। यहाँ के लोकल म्यूज़ियम में भी लोगों ने कहा कि वो पड़ी हुई है। उसका एक बहुत सुंदर पैरेलल एग्जैक्ट रेप्लिका आपको मिलेगा चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो में। और जो वहाँ का चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो है, वो मूर्ति लगती है, दोनों ट्विंस हैं। फ़ोटो जब मिलाइएगा, कायस्थ इंसाइक्लोपीडिया की किताब के एक पेज में दोनों मूर्तियों को लगाई गई है, आप दंग रह जाएंगे उसकी सिमिलरिटी को देख के। तो ये लेयर्स सर माननीय आर के सिन्हा साहब रास्ते में बातचीत के दरमियान पूछ रहे थे कि इसकी हिस्टोरिसिटी क्या है। सर ये लेयर्स में है। एक तरफ इसका आर्कियोलॉजिकल लेयर मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक जाता है, विक्रमादित्य का पीरियड आपको पता है। और इस तरह से इसका इतिहास एक तरह से सनातन धर्म के तरफ अनवरत है। अभी भी और कितना आगे जाएगा हमें पता नहीं। और हम लोग सब बहुत भाग्यशाली हैं कि सर के एक तरह का ये एक्सपीडिशन में
खोजते खाजते इस वीरान जंगल में हम लोग आए और हम लोग पुजारी जी के बहुत अनुग्रहित हैं जिन्होंने हमें यहाँ वेलकम किया और ये भी सहयोग कहा कि ज़रूरत पड़ने पर हम लोग इसको और डेवलप करने में आपकी मदद करेंगे। इन शब्दों के साथ आपसे दुआ लेता हूँ। मैं चाहूँगा कि आशीर्वाद वचन इस स्थली पर आर के सिन्हा साहब 2 शब्द हम लोग को कहें। सर, आज इस कायथा गांव में आकर प्रसन्नता हो रही है जिसके बारे में बहुत सुनते रहते थे। ये चित्रगुप्त के अवतरण का स्थान है और इस पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे एक्सकेवेशन हुए हैं और जैसा कि उदय शाह जी ने बताया इसके कई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस विद्यमान है। ऐसे प्राग ऐतिहासिक स्थान पे, ऐतिहासिक नहीं कहेंगे, इतिहास से भी पुराना स्थान आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। यहाँ के लोग बहुत भाग्यशाली है वो यहाँ रह रहे हैं। फिर कभी दिन के समय में आना होगा तो कुछ ज़्यादा समय हम लोग बिताएंगे। सर आपका धन्यवाद। आपका 2 मिनट हम लोग लेना चाहेंगे क्योंकि बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसके मुखड़े से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जगह का। तो सोन रखिएगा, मैं पढ़ के जोर से लाउडली सुनाता हूँ। वहाँ तक चल सकते हैं, जहाँ तक आ गया तो 4 कदम नहीं, एक बना हुआ है। हाँ, अब जो ऊँची आवाज़ में पढ़ देंगे। लाइट दे दो, लाइट दे दो। नहीं, ठीक है सर। मोबाइल से लाइट दे दो।